नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताएंगे कि ड्रैगन की दोहरी चाल, एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ युद्धाभास। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको कि चीन फिर किस तरह से कर रहा है कोशिश। दोस्तों आपको बताएंगे अगली बड़ी खबर में, जहां पर चीन ने कोरोना वायरस पर खुद को ठहराया निर्दोष। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को जनवरी में ही बताई थी ये बात हमने। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सेना की बड़ी सफलता, हिजबुल टॉप कमांडर समेत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया है मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। और बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खबर है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हम आपके लिए सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी स्कीम, सारी बड़ी योजनाएं लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि ड्रैगन की दोहरी चाल, एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ युद्धाभास दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश में है चीन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर चीन वही कर रहा है जिसके लिए कुख्यात है। ड्रैगन एक मुंह से शांति की बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध का फुंकार छोड़कर दबाव बनाने की कोशिश। लद्दाख में भारतीय सेना से तनातनी के बीच चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक बड़े युद्धाभास का दावा किया है। सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बीच ही चीन की सेना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी परख रही है। चीन की सरकारी मीडिया इस युद्धाभास की तस्वीरें और वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा फैला रही है और सेना की शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक पीएलए ने अज्ञात स्थान पर किसी ऊंचे वाले स्थान पर यह युद्ध अभ्यास किया है। सैनिकों और साजो सामान को देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हुबेई प्रांत से मूव किया गया। इससे चीन संदेश देना चाहता है कि वो लद्दाख में जैसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, जहाँ पर अभी भी बातचीत के दौरान भी चीन डराने की कोशिश कर रहा है भारत के सैनिकों को दोस्तों। तो आप ऐसे में अपने सैनिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? 2 संदेश जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद पर बोले जितेंद्र सिंह, कहा प्रधानमंत्री मोदी पर देश को है भरोसा। जी हां दोस्तों, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने चीन सीमा विवाद पर कहा है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सिंह ने कहा है कि चीन सीमा विवाद काफी पुराना है। सिंह ने कहा चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस ने सियासत की है। कांग्रेस अपने पापों का दोष दूसरों पर नहीं डाल सकती है। पूर्व पीएम नेहरू ने कश्मीर पर एक तरफा युद्ध विराम किया है। अगर आप भी दोस्तों इनकी बात से सहमत हैं और आप भी अगर मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश पर पूरा भरोसा है, क्या दोस्तों सच में आप लोगों को भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कि चीन ने कोरोना वायरस पर खुद को ठहराया निर्दोष। कहा अमेरिका को जनवरी में ही बताई थी ये बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार की खबर देर से देने के वैश्विक आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को खुद को निर्दोष बताया और कहा है कि विषाणु संक्रमण का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इसने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें, चीन सरकार द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में वुहान में पिछले साल कोरोना वायरस के मामले आने पर जानकारी छिपाने तथा इस बारे में देर से खबर देने के आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबी व्याख्या दी गई है। ऐसे में दोस्तों आप कितने हद तक इस व्याख्यान को सही मानते हैं चीन की ओर से, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की खबर आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना की बड़ी सफलता, हिजबुल का टॉप कमांडर समेत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन मारे गए 5 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू के कुलगाम का रहने वाला है। वो 2 हफ्ते पहले कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया था। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस के
डीएसपी रहे देवेंद्र सिंह के साथ आतंकी नवीद नाबू की गिरफ्तारी के फारूक अहमद भट्ट कुलगाम और पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना था। फारूक अहमद भट्ट A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। उसकी सुरक्षा बलों को काफी समय से तलाश थी, जिसको आज मार गिराया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ 5 और आतंकवादियों को। इसको लेकर दोस्तों अगर आप अपने भारत देश के सैनिकों को बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको बधाई जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के चलते। और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 2/3 बहुमत से बिहार में बनाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि लालटेन का जमाना गया और अब एलईडी बल्ब का जमाना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आगाज माना जा रहा है। पटना में मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। दिल्ली से ही रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा और कहा है कि अब लालटेन का जमाना गया और एलईडी बल्ब का जमाना है। बता दे लालटेन आरजेडी का चुनाव चिन्ह। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या सच में 2/3 वोटों से नीतीश कुमार की विजय होने वाली है? दोस्तों जरूर बताइएगा आप कितने सहमत है इस बात से। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बताते हैं कि बंकर में मत छिपो, प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से कहा आप हमारे राष्ट्रपति नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अमेरिका में पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने मियामी स्थित डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ रिजॉर्ट का घेराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी आंदोलन के पक्ष में नारे लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तख्तियां लिए हुए थे, जिनमें लिखा था आप हमारे राष्ट्रपति नहीं है। कई लोगों ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ वोट देकर इनको सत्ता से बाहर करो। इसी तरह एक अन्य बोर्ड पर लिखा था कि बंकर बॉय मत बनो। इसका आशय इस बात को लेकर था कि पिछले दिनों जब वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस के बंकर में शरण लेनी पड़ी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। ऐसे में दोस्तों स्कूल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस संकट की घड़ी में स्कूल खोल देना चाहिए? दोस्तों जिस हिसाब से अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, क्या आपको लगता है कि अगस्त तक जाकर के चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बताते हैं कि जिस रिजॉर्ट में ठहरे हैं कांग्रेस विधायक, उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, गुजरात में राजनीतिक उठापटक जारी है। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के 3 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को नील सिटी रिजॉर्ट में ठहराया है। जिस रिजॉर्ट में विधायकों को कांग्रेस ने ठहराया है, उसके मालिक और पूर्व कांग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों रिजॉर्ट के मालिक पर यह आरोप है कि उन्होंने अनलॉक 1 के दौरान होटल, क्लब और रिजॉर्ट खोलने की अनुमति न होने के बावजूद भी रिजॉर्ट को खोला। उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धनानी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, और केस दर्ज करके बिल्कुल सही एक्शन लिया गया है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि आज से खुलेंगे मंदिर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर उठे सवाल। गोवा में नहीं होगी सामूहिक आरती। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार मंदिर खोलने का फैसला लिया है, जबकि कुछ राज्य अभी मंदिर खोलने पर विचार कर रहे हैं। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार के कड़े नियमों का पालन करते हुए 8 जून से मंदिरों को खोलने का फैसला लिया है। दूसरी ओर अगर हम दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार की बात करें तो इनमें फिलहाल मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से पहले एक समीक्षा बैठक की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि
कंटेनमेंट जोन के अलावा केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए मंदिर खोला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या मंदिर को खोल देना चाहिए? 8 जून के बाद से अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस देश के आप लोग भी नागरिक है और आप लोग का भी हक बनता है अपनी बात रखने का। जरूर बताइएगा, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप ने तोड़े रिकॉर्ड, दुनिया के 10 सबसे ज्यादा डाउनलोड ऐप में हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जानकारी देने वाला सरकारी एप्लीकेशन आरोग्य सेतु मई में भी दुनिया के शीर्ष 10 डाउनलोड किए गए मोबाइल एप्लीकेशन में से एक बन गया है। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप पेश किए गए जाने के बाद मई में लगातार दूसरे महीने दुनिया भर में शीर्ष 10 डाउनलोड किए गए मोबाइल एप्लीकेशन में से एक बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि मोदी जी ने ये सही कदम उठाया था और लोगों को ये बात पसंद भी आई है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके फोन में ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे बेस्ट। उमेश यादव ने दिया ये सबसे बड़ा और प्यारा सा जवाब। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और MS धोनी में भारतीय क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के संन्यास से बाद आगे बढ़ाया। द्रविड़ के बाद धोनी ने टीम की कमान संभाली और टीम इंडिया को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कमाल की सफलता दिलाई और 2 वर्ल्ड कप खिताब भी दिलाया। धोनी के बाद विराट ने टीम की कमान संभाली और अब वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताते दोस्तों, अगर जब उमेश यादव से धोनी और विराट कोहली के बारे में पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये काफी मुश्किल है भाई, ऐसे सवाल मत पूछो। उमेश यादव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू धोनी की कप्तानी के दौरान ही किया था। साल 2015 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बेहतरीन गति, एक्स्ट्रा बाउंस के जरिए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या राय है, आप लोग इस सवाल का किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में RJD ने बजाई थाली, तो गिरिराज सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप द्वारा थाली बजाकर विरोध करने पर गिरिराज सिंह ने RJD के इस कार्यक्रम के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल केवल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का विरोध ही करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के सम्मान में जब थालियां बजाने के लिए कहा था तो उसका विरोध किया था और आज गरीबों के अधिकार के लिए खुद थालियां बजा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं कि गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सटीक बात कही है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आप लोग अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे लालू की सरकार को। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर बैठक के बाद बोली केंद्र सरकार, शांति से हल निकालने पर सहमत हुए दोनों पक्ष। चलते और बड़ी खबर की ओर, कोरोना के मामले में चीन से आगे निकला महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार। जी हां दोस्तों, बड़ी दुखद खबर आ रही है ये। कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र अब चीन से भी आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के 85,975 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का मस्तक किसी भी हाल में नहीं झुकने देंगे। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में LAC पर जारी भारत चीन सीमा विवाद पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत का सिर किसी भी हाल में झुकने नहीं देंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच में पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, इस समय भी दोनों तरफ फोर्स है, लेकिन भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हम भारत का मस्तक किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम इस मसले को सुलझा लेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि ये कांग्रेस नहीं मोदी की सरकार है दोस्तों, जो हर संभव प्रयास करती है और हर तरह से जंग जीत सकती है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें कुमार विश्वास ने साधा CM केजरीवाल पर निशाना, कहा डॉक्टरों पर फोड़ा अपने निकम्मेपन का ठीकरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बेड्स की कालाबाजारी और केजरीवाल सरकार की अस्पतालों को दी गई चेतावनी को लेकर हिंदी के मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने निकम्मेपन का ठीकरा केंद्र और MCD पर फोड़ते फोड़ते थक गए तो डॉक्टरों पर ठीकरा फोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की, और जहां पर आपको बता दें मजदूरों के लिए
मोदी सरकार ने तैयार किया ये मेगा प्लान। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं, उसके बाद यूपी के 31 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, झारखंड के 3 और उड़ीसा के 4 जिले हैं। प्लान के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों की तेजी से मिशन मोड चलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इससे आगे आने वाली जो भी खबरें होंगी हम आपको तुरंत बताएंगे, तुरंत अपडेट करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। तो चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आयात कम करना। जी हां दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर का नया बयान आया है। आपको बता दें केंद्रीय कानून मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार 2.0 में साहसिक फैसले लिए गए हैं, देश को दिशा देने वाले। उन्होंने कहा कि विनायकी के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आयात कम करना है। सरकार का पूरा जोर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में है। भारत में किसी चीज की जरूरत नहीं है, भारत में नए शोध की जरूरत है, भारत में किसी भी देश से मुकाबला करने की क्षमता है। ऐसे में आप कितने सहमत हैं इनकी बात से जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें थर्ड जेंडर को मिलेगा समान अधिकार व सामाजिक मान्यता। जी हां दोस्तों, योगी सरकार दिलाएगी ये हक। आपको बता दें प्रदेश सरकार समाज के उपेक्षित वर्गों में थर्ड जेंडर और विधवाओं को महत्वपूर्ण भौमिक अधिकार देने पर विचार कर रही है। इसके लिए राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण अंश जोड़ने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बार प्रेजेंटेशन हो चुका है। सरकार कैबिनेट की अनुमति लेकर इन वर्गों को यह अधिकार देने की तैयारी कर रही है। अगर आप मानते दोस्तों ये बिल्कुल सही कदम उठा रही है थर्ड जेंडर लोगों के लिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।